हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं दोस्तों, अभी जो है ना हम आज पढ़ाएंगे कि सीटेट का जो भी ऑनलाइन में पूछा गया है, जो आज मैथ का देखेंगे कि मैथ जो है ना कैसे पूछा गया है, ठीक है। और उसका पूरा हम क्लियर करेंगे, यानी कि पेडागोजी भी और उसका कंटेंट भी, ठीक है। देख लीजिए, ओरिजिनल ये क्वेश्चन पेपर है, तो ओरिजिनल किस तारीख का है यहाँ देखिए, 20/12/2021, यानी कि ऑनलाइन जो पेपर आपसे पूछा गया है वही पेपर मैं कराने जा रहा हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, अगर इस टाइप से आप अगर कर लेते हैं पूरे, तो आपको जो है ना मैथ में 30 में से 30 कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिल्कुल सिंपल रहता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे 30 में से 30 लाना है, यानी कि 4 में से 1 ऑप्शन कैसे आपको छांटना है, ठीक है। तो ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, अगर इस चैनल पे आप न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं। तो मैथ का जो है ना थोड़ा सा आगे है मैथ का। देखिए, यहाँ से मैथमेटिक्स से स्टार्ट है। मैथ का पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। मैथ का पहला क्वेश्चन में कहता है, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 4 गुना है। इसके बाद शेषफल 4 दे दिया है। जब शेषफल 4 दे दिया तो शेषफल से रिलेशन देखिए किसका है, यानी कि भाजक जो है, भाजक क्या बोला, शेषफल का कितना, 4 गुना। तो शेषफल 5 दिया है तो 20 हो जाएगा। अगर भाजक 20 आ गया, फिर बोला भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है। तो भाजक 20 रखेंगे, अब भाजक 20 रख देंगे, वहाँ 5 गुना भागफल का, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको आ गया भागफल कितना, ठीक है। भागफल कितना आ गया, 4। कैसे आया 4, देखिए, भाजक आपके पास 20 है, ठीक है। अब भागफल में कितना से गुना करेंगे, यानी कि 5 से गुना करने पर 4 आएगा। तो कौन सा संख्या है जिसमें 5 से गुना करने पर 20 आता है, 4। तो 4 आ गया ना। शेषफल आपको पता है, शेषफल कितना है, शेष कितना है आपका, शेष है आपका 5। अब देखिए भाज्य पूछा है, तो आप जानते हैं भाजक गुने भागफल आप प्लस शेषफल, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 84 4 5 85 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरीके से क्वेश्चन सीटेट में बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल आता है, ध्यान रखिए आप इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरा संख्या जो है ना आपका 49 है। तो दूसरी संख्या 49 है, तो आप समझ सकते हैं क्रमागत है, तो पहला संख्या कौन सा हो जाएगा, 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 48 49, इसके बाद 50, इसके बाद 51, इसके बाद 52। क्या कहा है, चलिए देखते हैं आगे। संख्याओं को, सम संख्याओं का गुणनफल कीजिए। तो अब सम संख्या कौन सा है, ये है, और कौन सा है, ये है, और कौन सा है, ये है। ये तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला में कहता है, देखिए, कहता है एक स्टील की तार की एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल इतना है। अब क्षेत्रफल इतना है तो आप जानबे करते हैं कि ये कितना होगा, 11 और 11, तभी तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 121, ठीक है। वर्ग का, क्योंकि भुजा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। यदि उसी तार की आयत के मोड़ का बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई 8 है। अब इसी को बनाते हैं, अगर आयत बनाएंगे मान लीजिए, तो इसमें तो कितना है, 11 11 11, इसका परिमाप 44 हो जाएगा। इसका भी परिमाप 44 होगा। 44 का आधा करेंगे तो ये दोनों मिल जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई ये दोनों मिलकर कितना होगा, 44। यहाँ इसका मान दिया है 8, तो आप बताते हैं ये 8 हो गया, तो ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए। अगर बात करते हैं कि ये दोनों मिलकर कितना होगा, ये चौड़ाई और लंबाई, तो 22 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दोनों 22 हो रहा है, तो 8 ये है, तो ये कितना हो गया, 14। 14 8 22, आपका 14 आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है। आपको क्या करना है, क्रॉस गुना कर लीजिए। जैसे 1/2 और 1/3 में अगर देखना है तो ऐसे गुना कर लीजिए। कौन सा आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, अभी तो ये बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला देख लेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है 4/5 5/6। ऐसे भी सब में जो है ना आपको एक एक, देखिए एक एक छोटा है, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा 1/2 1/3 1/4 इसके बाद 5/6 और 3/4 है, एक एक कम है ऊपर। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा 5/6 और 4/5 में 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा होगा, 5/6 यहाँ है, अब किसी में है नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा की बात करें तो 1/2 और 1/3 में कि 1/3 होगा, 1/3 भी दिया है। तो सबसे छोटा भी की बात करें 1/3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 1/3 किस में है, चलिए देखते हैं, 1/3 है ही नहीं,
यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, किसी में 1/3 होगा, यहाँ पे जो है ना 1/3 होगा, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/1 का 36 टुकड़ों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अब बताता हूँ, इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन मान लीजिए 1/1 का इस तरीके का 36 लगा हुआ है, ठीक है, कितना है 36 लगा हुआ, तो इसको कह रहा है रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए 36 को आपको किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो पहले देखिए हम कर सकते हैं 1 × 36, कोई कहेगा नहीं नहीं 2 × 18 कीजिए, तो 2 × 18 कर देंगे। फिर कहेगा नहीं 3 गुने, आप जो है ना 3 से भी तो कर सकते हैं, तो 3 से कीजिए, 12 × 36 हो जाएगा। 4 से भी कर सकते हैं क्या, 9 × 36 हो जाएगा। और भी कर सकते हैं क्या, हाँ 6 × 6 हो गया, और इसके बाद नहीं होगा। 5 तरीका हुआ, तो 5 तरीका आपका 5 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या दोगुना है। अगर 60 है, इसमें से लड़की जो है, मान लीजिए टोटल 60 विद्यार्थी है, इसमें से कितना है, इसमें से लड़कियों की संख्या दोगुना है, तो लड़का की संख्या कितना होगा 20। यानी कि हम जान सकते हैं कि इसका गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स जो हो जाएगी, यानी कि 2 ये 1 में चलेगा। ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 60, तो हम कह सकते हैं 3 = 60, तो 1 बराबर कितना, 1 = 20, यानी कि ये तो 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, गर्ल्स 40 हो जाएगी। अब सुनिए ध्यान से, इसमें कहता है रोहित ऊपर से 17वां स्थान है। अब मान लीजिए रोहित ऊपर से 17, यानी 20 लड़का है, 20 में से यहाँ देखिए, यहाँ पे 17वां मान लीजिए कि 17वां जो है ना क्या है, रोहित है, ठीक है, 17वां रोहित है। रोहित है, एक से 9 लड़कियां ऊपर है, तो ऊपर अगर 9 लड़की है तो बताइए रोहित से ऊपर 16 बचा होगा। 16 में से 9 अगर जो है इस तरीके से 9 लड़की है, तो लड़का कितना होगा, 9 × 7 = 16, यानी कि 7 लड़का होगा, 7 बॉयज हो जाएगा, कोई दिक्कत है। 7 बॉयज ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि 9 गर्ल्स है, 16 बच्चा होना है, तो 7 बॉयज ऊपर है। एक रोहित खुद है 17वां, तो 8 तो यहाँ चला गया, तो कितना नीचे होगा, 12 स्टूडेंट, 12 बच्चे नीचे होंगे, जो गैर बॉयज है, कितने लड़के नीचे है, तो आपका 12 आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर देखिए, कहता है सायमा बस स्टैंड पे इतना 9:35 पर पहुंचती है, ठीक है। उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से कि पहली बस 9:25 में गई है, कितना में, 9:25 में गई है बस। यदि जीतन की घड़ी 5 मिनट तेज है, इसका मतलब ये 9:25 नहीं रहा होगा, कितना होगा, 9:20 ही रहा होगा, क्योंकि 5 मिनट तेज था। 9:20 कहता है प्रत्येक बस की आवृत्ति जो है 20 मिनट है। तो भाई साहब 9 अगर जो बस, इसने बोला कि 9:20 में अगर जो बस जाएगी, अगला बस कब जाएगी अगला, तो 9:40 पे जाएगी, एक्चुअल टाइम है ये 9:40 पे अगला बस जाएगी, जबकि वो पहुंची कितना है, 9:35 में पहुंची है। अब 9:35 में पहुंची है तो घटा दीजिए, 5 मिनट का डिफरेंस होगा, 5 मिनट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर कहता है इतना इतना का योग में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए। या करना क्या है आपको, 17,069 में से माइनस कर देना है ये सबको जोड़कर, ठीक है। इसके बाद में इस सबको जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो जोड़ घटाव है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कहता है कि इस तरीके से दिया है, ठीक है, एक समोसा, मूंगफली, गुलाब जामुन, इस तरीके से सब दिया है। करा सुनैना एक समोसा खरीदती है, तो एक समोसा का दाम देख लीजिए 5 रुपया है। मूंगफली के 2 पैकेट, तो मूंगफली के 2 पैकेट का एक का 6.5 रुपया है, 2 का 13 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का 7 रुपया है, 7 रुपया लिख दीजिए। एक बोतल नींबू पानी खरीदती है, एक बोतल नींबू पानी के 11 रुपया 50 पैसा है, 11 रुपया 50 पैसा लिख दीजिए। इसके बाद खरीदिए, इस उसने कैंटीन मालिक को कितना 100 रुपया दिया मान लीजिए, तो वो कितना होगा, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ दीजिए, 100 में से घटा लीजिए, कितना सिंपल है, ठीक है। 5 3 8 8 7 15, 15 और 1 16 के 6, इसके बाद में 3 और आ जाएगा, ठीक है, 36 रुपया 50 पैसा हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि 37 रुपया हो गया, तो 36 रुपया 50 पैसा इस 100 में से घटा कितना दिया गया है, इसमें से घटा दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 63 रुपया 50 पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक
एक रेलगाड़ी बेंगलोर से इतना बजे चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई इतना बजे पहुंची है। ठीक है, तो बेंगलोर की गुवाहाटी का यात्रा का कुल समय कितना होगा? सिंपल घटा देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ना छूट गया है, यहाँ 29 जुलाई होगा और 29 जुलाई आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा ये समझिए। 29 जुलाई से आपको ये आपका आ जाएगा 53 घंटा। ठीक है, 25 मिनट ऐसे दिखा देता हूँ। 29 जुलाई को चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको मैं अ, इसको दिखाता हूँ कि 29 जुलाई को चला तो 29 जुलाई को कितना समय लगा। 29 जुलाई को ही लगा है और 5 मिनट और बचा है, तो 5 मिनट ही जोड़ लीजिए। 30 जुलाई को टोटल 24 चला होगा। ठीक है, 24 घंटा ही हो गया। 31 जुलाई तो 31 का होता है, 31 को कितना हुआ, फिर 24 घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 31 को बाद में 1 जुलाई, ठीक है, जुलाई में गया है ना इतना जो है बेंगलोर, इतना 2 जुलाई को पहुंचा। सॉरी, ये जून होगा तो 31 जून नहीं होगा, अब 1 तारीख हो गया होगा। कितना, 1 तारीख हो गया। 1 जुलाई को 24 घंटा लगा। 2 जुलाई को कितना लगा, तो 2 जुलाई को सिर्फ 5:20 में लगा, तो 5:20 यहाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबको जोड़िए, 24 24 5 5, ठीक है, 48 48 10 होगा ना। 24 24 ये 24 ये 5 मिनट ही है, सॉरी 5 मिनट। 24 24 48 और 5 53 और 53 5 मिनट और 20 मिनट 25 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 53 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छूट गया था, मिसप्रिंट है, 29 जुलाई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है, तो गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, फिर उसको गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि 11 से। तो भागफल कितना आएगा, 11 नमा 99, 9 से इसको भाग कीजिए, 9 नमा 81 के 1, 9 नमा 81 या 8, 81 और 8 कितना हो गया, 89, फिर 8 हो गया, 9 नमा 81 या 8, 81 8 फिर 89। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 8 9 या आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है इस तरीके से कि एक संख्या 50 के आधे से अधिक, ठीक है भाई, 3 दहाई और 4 दहाई, 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से कम, 4 दहाई से कम, 3 दहाई 30 और 40 के बीच में हो जाएगा। इस संख्या के इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। इकाई अंक दोगुना किस में है, इसी में तो दिख रहा है, बाकी तो किसी में है नहीं, तो ये सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 का। एक गोदाम में इतना मीटर है, इसमें इतना मीटर विमाओं वाली कितनी आएगा, तो आप काट दीजिए। पार्सल की संख्या अगर निकालना है, पार्सल की संख्या, तो एक पार्सल की देखिए टोटल घर की आयतन ऊपर रखना करेगा। 5 को 500 मीटर कीजिए, 7 को 700 मीटर कीजिए, इसके बाद 4 मीटर है तो 4 मीटर के 400 सेंटीमीटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में ये 25 गुने 50 गुने 25, इसको काट कूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक ऑटो रिक्शा पहले 2 किलोमीटर का यात्रा के लिए 25 रुपये लेता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेता है। ठीक है भाई, 12 देखा था। उसने अपने घर से कार्यालय गया और 249 रुपया दिया। मान लीजिए 249 रुपया जब दिया है ये, इसमें से 25 रुपया तो आपको पहले छाँट देना है कि भाई ये 2 किलोमीटर का हो गया। इसके बाद प्रत्येक 8 रुपये के हिसाब से चला है, तो अब घटा देते हैं इसमें से 25, तो 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, इसके बाद में 4 में से 2 गया 2, इसके बाद 2, इसके बाद ये 8 किलोमीटर 8 रुपये प्रति किलोमीटर, तो 8 से भाग कीजिए, किलोमीटर निकल जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 6 बचा, 8 8 64, 28 तो यहाँ और 2 यहाँ, कितना किलोमीटर हुआ, 30 किलोमीटर इसने गया होगा। ठीक है, तब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45 है, ये लास्ट है मैथ का। तो इसमें जो है ये दिया गया है 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, जिसमें 58 68 72 85 इस तरीके से आया। पहला सुनीता को, जसिका को ये आया। अब इसको देखते हैं। कहता है भाषा को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किया है। तो भाषा को छोड़ दीजिए, हम हिंदी को और इंग्लिश को काट देते हैं।
क्या सब विषय में ज़्यादा लाया है? 68 से 74 ज़्यादा लाया है। ठीक है, क्या कहा? सुनीता ने जसिका से, प्रत्येक विषय में सुनीता ने ज़्यादा लाया, तो क्या सुनीता तो यहीं ज़्यादा लाया है, फर्स्ट में ज़्यादा नहीं लाया है, तो ये तो कट गया। इसके बाद गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों के कुल अंकों से अधिक है। ये आप देख लीजिएगा, सिंपल है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिए प्रश्न को और इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया पेडागोजी। देखिए पेडागोजी कैसे पेडागोजी में छांटना है, ये पेडागोजी ही बच्चे को टफ लगता है, तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको छांटना है किस तरीके से, बच्चे के बारे में पॉजिटिव। अगर आप मेरा पेडागोजी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने 1 से 6 तक जो है ना पेडागोजी का लेक्चर बना दिया हूँ, लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा। ठीक है, हाँ 2:30 तक लगेगा लगभग। आप पूरा पेडागोजी देख लेंगे तो आपको यहाँ पेडागोजी में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उसे जाके आप प्ले लिस्ट पर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है? कौन सा देखते हैं रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है, यहाँ ध्यान देखना नहीं है। कक्षा में आरंभ करते समय विद्यार्थियों को प्रारंभिक समझ का आकलन होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, भी करना चाहिए। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, होना चाहिए। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका, देखिए निर्धारित तरीका आ गया, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद 47 में देखिए, कहता है गणित के कक्षा अध्यापक निम्नलिखित प्रश्न पूछे, 2 संख्याओं ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है। देखिए ये जो है, अब कोई भी 2 संख्या होता है, जैसे कोई कहेगा नहीं नहीं 1 + 7 हो सकता है, कोई कहेगा नहीं नहीं 2 + 6 हो सकता है, बहुत सारे आंसर आ रहा है। इसको बोलेंगे मुक्त अंत वाला प्रश्न। उस त्रिभुज को खींचे जिसका परिमाप 50 है, तो 50 हम छोटा इस तरीके से लेते हैं, ये भी 50 हो सकता है तीनों जोड़ने पर। कोई ऐसा भी कहेगा सर इस तरीके से तो कर सकते हैं कि ये को छोटा कर दीजिए और ये दोनों को बड़ा कर दीजिए, ऐसा अलग अलग खींच सकता है। ये भी आपका दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों आपका हो गया मुक्त अंत वाला प्रश्न। इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। ये 25 का गुणनखंड कोई भी निकाल सकता है, परिमाप सीधा सीधा परिभाषा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा बंद अंत वाला। ठीक है, तो ए और बी मुक्त अंत वाला है, तो कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट नंबर आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, मुक्त अंत वाला अब बंद अंत वाला, अभिसारी अपसारी चिंतन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला देखिए 48 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? चलिए देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन पर सवाल आएगा ही आएगा फिक्स से। मानकीकृत तरीका गलत, प्रश्न में प्रस्तुत करना है, ये अच्छा है। उद्दीपन मुक्त परिकलन, देखिए ये अशुद्धि मुक्त परिकलन तक कभी भी नहीं कराना चाहिए, बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं है कि आप बिल्कुल सही सही कीजिए, गलती नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे। सही सूत्रों का स्मरण करना, ये ऐसे ही नेगेटिव था, तो ये 2 नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 49 देखते हैं। 49 में कहता है वेन हिले के त्रिज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चा यह स्वीकार करता है कि स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत है। देखिए वर्ग एक आयत है, ये क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है, तो संबंध देखिए कौन सा है, यहाँ पे संबंध आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दृश्यीकरण जो है ये सिर्फ भुजा के आधार पे, ये 2 चीज़ें हैं। देखिए ये भुजा के आधार पर और दूसरा है दिखावट के आधार पे, बस 2 ही चीज़, दिखावट के आधार पर। ये दिखावट के आधार पर, भुजा के आधार पर बच्चा वर्गीकृत कर लेता है। विश्लेषण में क्या है, किसी एक आकृति के अंदर विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, जैसे आयत के अंदर कितना गुण है ये सब जान सकता है विश्लेषण में। संबंध में क्या है, संबंध में एक आकृति के दूसरे आकृति से संबंध जोड़ सकता है। निगमन में क्या है, प्रूफ वगैरह सिद्ध वगैरह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे पूर्ण संख्याओं को योग तत्समक कहेंगे? जैसे योग तत्समक कहेगा, कहने करते कौन सी संख्या, जैसे 5 में क्या जीरो जोड़ेंगे कि वही आ जाएगा, तो 5 यानी कि 0 आपका योग तत्समक कहलाएगा। एक क्या है, गुणा यानी कि गुणन तत्समक है। ठीक है, अगर गुणा के तत्समक बोले तो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में क्या कहता है, चलिए देखते हैं 51 नंबर। कहता अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें वाद विवाद सभी सम्मिलित है, सही है। गणित का अधिगम तर्क वितर्क के महत्व को भूमिका है, सही है।
कक्षा में गणित समझ के सृजन में संस्कृत की भूमिका कोई नहीं है। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा? ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्यामिति 2 आयामी आकृति है, जैसे वृत्त त्रिभुज की पहचान की समिति रखना चाहिए, सही है। उपयुक्त परिभाषा का परिचय देना, परिभाषा का परिचय देना नहीं होगा। द्विक स्थान अंतर्दर्शी समझ को विकसित करना चाहिए, ये भी सही है। ए और सी यहाँ पे सही है। तो क्या ए और सी कहीं है आंसर? आंसर नहीं। द्विक स्थान देखिए, द्विक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए, सही कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है बी भी तो नहीं होगा। इसके बाद कौन सा कथन सत्य पूछा है? ज्यामिति को 2 आयाम आकृति जैसे वृत्त वर्ग आदि की पहचान तक ही सीमित है। ओ, तक ही सीमित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तब सी हो जाएगा, ओनली केवल सी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, यहाँ तक ही सीमित है कह दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53, ठीक है। कहता है एक सड़क विक्रेता दुकानदार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये तो गलत कह रहा है। वे अस्पष्ट और असंगत है, भी गलत कह रहा है। वे गणित के प्रश्नों को हल को वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ये सही कह रहा है, सी। तो केवल सी होगा, केवल सी आपको जो है किस में है? 4 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचना को विकसित करता है? चलिए देखते हैं। न्यूनतम विकसित करता है, संभावना की न्यूनतम करता है। ओ, आंकड़ों का निरूपण करने के लिए चित्रलेखा खींचना, ठीक है। 10 ग्राफ की पहेलियों पर कार्य करना। इसके बाद विभिन्न ठोस आकृतियों को नेट की पहचान करना, दी गई आकृतियों को समिति अक्षों को पहचानना। अब देखिए सबसे यहाँ पे कौन सा क्रियाकलाप, मतलब ये नहीं है। निम्नलिखित में से क्रियाकलाप विद्यार्थियों को त्रिविमीय विवेचना को विकसित करने की संभावना का न्यूनतम है। देखिए सबसे जो है आंकड़ों का निरूपण करना, ये सबसे कम है। क्यों? इसमें 10 ग्राम में तो 3D होता है, ठोस आकृति ऑलरेडी 3D हो गया, दी गई आकृति में समिति भी 3D में निकाल सकते हैं। तो 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 55 में कहता है इतना को परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? चलिए इतना को आयताकार व्यू रचना करना चाहिए, हाँ यही सबसे अच्छा है। आयताकार में जो है ना, जैसे 3 × 500 खाना है तो 3 लाइन ऐसे खींच दीजिए और 5 लाइन ऐसे खींच दीजिए, जितना जगह कट कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 15 जगह कट कर जाएगा। पहरा दिखाना नहीं होगा, कैलकुलेटर करना नहीं होगा, स्किप काउंटिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 में कहता है विद्यार्थियों को गणितीय संक्रिया पर आधारित संख्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? देखिए फिर से आएगा, संतोषजनक नहीं है। चुनी गई समस्याओं को वास्तविक होना चाहिए। छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी को कलन विधि का चरण समझने का मूल सामग्री को पहचान कही तो होना चाहिए। प्रश्नों को हल करने केवल एक ही विषय, तो यही आ गया आपका 4 नंबर केवल लग गया है, यही आपका गलत है, यानी कि कम सही है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 में क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या का भाव नहीं है, कार्डिनल संख्या का? आप मान लीजिए संबंध में अगर नहीं भी आता है सवाल, तभी भी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें चौथी मंजिला 1 2 3 4 होगा। इसमें मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है, ये भी चौथा आ रहा है। इस पुस्तक के चौथा जो है अध्याय, ये भी आ रहा है। लेकिन 4 टीम, इसमें पता ही नहीं चलेगा किधर से 1 है किधर से 2 है, यानी कि क्रम में नहीं है, ये तीनों क्रम में रहेगा। तो कौन सा आंसर होगा? 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 58 में कहता है शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या दूसरी संख्या से गुना करने के मान सदैव बढ़ जाता है, गलत कह रहा है। नहीं, जैसे हम 10 में गुना करते हैं 0.1 से, तो ये हो जाएगा 1। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर मान सदैव कम हो जाता है, ये भी नहीं है। जैसे 10 को भाग करेंगे 1.5 से, चाहे 0.5 से, ये मान हमेशा बढ़ जाएगा या 20 हो जाएगा। फिर कहता है एक संख्या को 10 से गुना करने पर इकाई का स्थान सदैव 0 होता है, ये भी नहीं होगा। अगर किसी संख्या को 10 से गुना करेंगे नहीं आएगा। जैसे 10 से गुना करते हैं हम 0.1 से ही कर लेते हैं, 1 आ गया, अभी नहीं आया। इसके बाद गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, हाँ ये सही है, डी सही है।
तो देखते हैं, केवल डी होना चाहिए इसमें आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 59, निम्नलिखित में से सूत्र को पहचानिए। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, ये तो गलत कह रहा है। गणित मानक सूत्र की सूची समतुल्य माना जा सकता है। मानक सूत्रों की सूची समतुल्य माना जा सकता है। चलिए देखते हैं। अगला, गणित के नमूनों को पहचान शामिल है, सही है। इसके बाद, गणित में यांत्रिक प्रणाली के से समूह के समतुल्य माना जा सकता है। गणित में यांत्रिक प्रणाली के समूह को समतुल्य माना जा सकता है, सही है। यहाँ ये आंसर आपका ये नहीं होगा, तो यानी दो आंसर हो जाएगा, दो इसका। ठीक है, सूत्र कथन को जी ओके, रुकिए। सूत्र कथन को पहचानी कह रहा है। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, ये तो गलत कहा है। ठीक है, गणित के मानक सूत्रों की सूची का समतुल्य माना जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। गणित के नमूनों को पहचान शामिल है, ये सही है। सूत्र कथन सबसे अच्छा यही है। ठीक है, यांत्रिक प्रणाली भी नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढना था। अगला देख लेते हैं 60 में कहता है समिति की अवधारणा परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। बच्चों को पेपर मोड़ने के लिए क्रियाकलाप कराना है, सही है। अवधारणाओं को स्पष्ट परिभाषा देना नहीं। बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल वही लेंगे। बच्चों को आयत की निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सबसे यहाँ देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है, तो पेपर मोड़ना। ठीक है, समिति के लिए यह सबसे अच्छा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, और इसके बाद में अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो, इसका कमेंट में आप ज़रूर बताइए। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।